हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था फ्रेंड्स वॉल्यूम 4 का, उसका सेट नंबर 91 लेकर फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने 90 सेट्स को कंप्लीट कराया फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके बनाए हो, वहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो पेड कोर्स चलाया जा रहा है आपके सेंटर पे ऑनलाइन, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फ्रेंड्स खान सर के द्वारा, रहमान सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट है, कौटिल्य जीएस के द्वारा, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेट है या तो बिहार दरोगा से या बिहार पुलिस से रिलेटेड आपको सभी मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज जो हमारा है सेट है 91 और इसका पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स कि सन्यासी और फ़कीर अशांति विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें से चलिए पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने बंगाल और बिहार के निरंतर सन्यासी और फ़कीर अशांतियों का सामना किया था। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। उसके बाद अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल बनाया था, ये भी सही है। मजनू शाह जिसने 1771 ईस्वी में बंगाल की ओर दलों का नेतृत्व किया, उनका प्रमुख नेता था। नहीं फ्रेंड्स, मजनू शाह नहीं था, तो ये आपका गलत होगा और इसमें से 1 और 2 जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो राजा राम मोहन राय की मदद जो है डेविड हेयर के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स दूसरे के पूछ रहा है, तो प्रथम के तो आपके सूर्यनाथ बनर्जी जी थे और दूसरे के आपके दादा भाई नौरोजी जी थे, तो आपका ये सही हो जाएगा। और प्रथम का अगर पूछेगा, प्रथम का पूछ लेगा तो आपका बनर्जी जी थे, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, WC बनर्जी जी थे, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, ये पहले थे और ये आपके दूसरे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटशाला, कदूरा तथा चोल किसके लिए विख्यात थे। तो ये फ्रेंड्स आपके विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाह वाले थे, तो इसलिए विख्यात है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आपका ध्यान नहीं है पुरुषार्थ। आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक देवता वरुण जाने जाते हैं, तो ये फ्रेंड्स आपके जल के देवता के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो राजतरंगिणी में कश्मीर के वर्णन का मिलता है और ये कल्हन के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है, कल्हन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित पदों को सुमेलित कीजिए। तो सर नौबत किसको कहते थे। तो सर नौबत जो है फ्रेंड्स आपका इधर देख लेते हैं। सर नौबत जो है आपको हम लोग घुड़सवार में, सर नौबत आपको इधर थोड़ा सा इधर है फ्रेंड्स। सर नौबत आपको सेनापति को ही कहा जाता था। घट जो है फ्रेंड्स, घट जो है आपका घुड़सवार को कहा जाता था, ठीक है। और आपका आगे का क्वेश्चन क्या है। घट जो है आपको घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का जो समूह होता था उसको कहा जाता था। और काठी जो है फ्रेंड्स आपका इधर कहा जाता था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ फ्रेंड्स, तब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और काठी घट जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। सर नौबत जो है फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर नौबत आपका सेनापति को कहा जाता था। घट जो है आपके घुड़सवार का जो सरदार होता था, घुड़सवार के सरदार को कहा जाता था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और काठी जो है फ्रेंड्स, ठीक है, और काठी जो, तो काठी का मतलब आपको पता होगा फ्रेंड्स लकड़ी होता है, तो लकड़ी होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लकड़ी की पैमाइश हो जाता है। और ये जो हो जाएगा सदर महोत्सव धर्माधिकारी होता था फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया फ्रेंड्स 1423, 1423 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद सेना ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा फहराया था। तो ये फ्रेंड्स आपका मोराइंगा को कराया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रंजीत सिंह की विजय के गलत युग्म को चुनिए। अटक 1813, मुल्तान 1818, कश्मीर 1820, पेशावर 1823 है, सॉरी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा गलत है। तो यह कश्मीर 1820 में, यही इनका गलत है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं कि चोलों के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या होगा। तो ये फ्रेंड्स होगा कुर्रम, नांडू और मंडलम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि बाल्कन प्रायद्वीप के किन 4 राज्यों ने बाल्कन संघ की स्थापना की थी। तो ये फ्रेंड्स आपका उत्तरी मैसेडोनिया, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटीनीग्रो ने किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एकीकृत राज्य केंद्र बना। तो ये फ्रेंड्स आपका सार्डिनिया पिडमोंट बना था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड की संधि किनके मध्य हुई थी।
तो ये फ्रेंड्स आपका चार्ल्स पंचम एवं कैथोलिक धर्म के अनुयायी के बीच हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था? तो ये फ्रेंड्स आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, दैत्य शासन व्यवस्था में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? तो ये फ्रेंड्स आपका हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। आगे बढ़ते हैं, सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसको सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स कह सकते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कह सकते हैं। तो ये आपका लाला हरदयाल, सॉरी फ्रेंड्स, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं है, पीपुल्स है, तो ये आपका लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी? तो श्रेणियां पूछेगा तो 3 श्रेणियां थी फ्रेंड्स। उस चंदेल राजा का नाम बताया जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया था? तो फ्रेंड्स ये हराया था कीर्ति वर्मन ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, वासुदेव के समान विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो हेलियोडोरस के द्वारा ये कराया गया था फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उस चीनी दार्शनिक का नाम बताया जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार के रूप में सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया था? तो ये किया था आपका कन्फ्यूशियस ने, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालात श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 23 लगाता है, ये सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो रैयतवाड़ी पूछेगा तो फ्रेंड्स ये आपके हो जाएंगे थॉमस मुनरो और इनके साथ कैप्टन रीड, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, किसने विचार दिया था कि राजा तुलनात्मक स्वायत्त रखता है, यह तटस्थ मध्यस्थ नहीं होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका हीगल के द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान हेमिस मस्ट के सर्वाधिक समीप है? तो हेमिस मस्ट आपका कहाँ है फ्रेंड्स? तो लद्दाख में है, और सर्वाधिक समीप जो अगर पूछेगा तो ले होगा, ठीक है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो मंडाकिनी में है फ्रेंड्स, ठीक है, और 26 का आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिला लेते हैं। 27 का सबनकाया कहाँ में है? तो एक तरफ ज्वालामुखी है, एक तरफ आपका देश है, तो सबनकाया जो है फ्रेंड्स आपका पेरू में है, ठीक है। माउंट एटना जो है आपका इटली में है, कोलिमा जो है आपका मैक्सिको में है, और मेरापी जो है इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो आपका हो गया 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन कि सेंटोसा द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो सेंटोसा द्वीप जो है फ्रेंड्स आपको पता होगा ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका सिंगापुर में ही स्थित है, सा से सिंगापुर, सा से सेंटोसा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित जलमर्दों में से किस एक में से एक निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है? तो ये फ्रेंड्स आपका डोवर जल संधि, ठीक है, डोवर जलमर्द जो है जोड़ता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत को अपनी प्रादेशिक जल सीमा में संपूर्ण प्रभुता प्राप्त है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, संपूर्ण प्रभुता प्राप्त है। दूसरा है, अपने अनन्य आर्थिक जल क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है। नहीं फ्रेंड्स, ये आपका गलत है, तो केवल एक जो है आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये आपका लूनी नदी है फ्रेंड्स, ठीक है, ऊपर जो है मीठा रहता है, नीचे जो है आपका खारा रहता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है? तो लेगून झील जो है इसमें से फ्रेंड्स आपका अष्टमुदी है, ठीक है, अष्टमुदी है, चिल्का है, पुलकित है, लेकिन पेरियार झील जो है ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी जो है जहाँ पे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अब तो मौसी नाम हो गया, लेकिन पहले चेरापूंजी था, तो ये अवस्थित है आपका खासी पहाड़ियों पे, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा तरफ उसका राज्य दिया हुआ है। तो पहला है मूकाम्बिका, तो मूकाम्बिका जो है फ्रेंड्स आपका मूकाम्बिका कर्नाटक में ही है, बिल्कुल सही बात है। डालमा झारखंड में है, नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है फ्रेंड्स, यही आपका गलत है। कोटीगांव गोवा में है, तो ये पूछा कि गलत कौन है, तो यही आपका नैयर जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। CO 846, CO 1148 तथा BO 32 निम्न से किस फसल की किस्म है? तो ये फसलों की किस्म है फ्रेंड्स, और ये फसल है वो आपका गन्ना का फसल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो महिला साक्षरता दर आपका लक्षद्वीप का सर्वोच्च है फ्रेंड्स, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर का प्राकृतिक रूप से विनियमात्मक किया जाता है, तो उसका किया जाता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारत का वह एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है। तो भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा फ्रेंड्स, आपका भारतीय नागरिकता का परित्याग अगर वो त्याग देगा तो खो देगा, ठीक है। उसके बाद स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करेगा फिर भी भारत का त्याग देगा, तो ये दोनों तो सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करेगा तो नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं है, ये अन्य देश के नागरिक से विवाह करने से नहीं खोएगा, वहाँ का नागरिकता मिल जाएगा लेकिन यहाँ का नागरिकता खोएगा नहीं। सरकार की आलोचना करता है, तो हाँ बिल्कुल सही बात, अगर सरकार की आलोचना करता है, ठीक है, तो वो अपनी खो देगा फ्रेंड्स,
ठीक है, तो आपका इसमें से, लेकिन सरकार की आलोचना नहीं, देश विरोधी अगर कुछ काम करता है फ्रेंड्स, देश विरोधी अगर काम करता है, ये तो आपका अधिकार के अंतर्गत है कि देश विरोधी अगर कोई काम करता है तो वो खो देगा। तो यहाँ पे 1 और 2 ही सही होगा, बाकी 3 और 4 से गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, ये आपके मूल कर्तव्य में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके बाद आपके इंदिरा गांधी जी बनी, इंदिरा गांधी जी के बाद आपके मोरारजी देसाई बने थे और लास्ट में चरण सिंह बने थे। तो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो आपका हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो ये फ्रेंड्स अधिनियमित हुआ था आपका 1980 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्प के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है फ्रेंड्स आपके राज्यपाल को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो ये फ्रेंड्स आपका डॉगर फिश स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है इसका हवाओं की मौसमी परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन मिलाना है फ्रेंड्स, तो आपका कोलकाता किस नदी के, तो कोलकाता जो है नदी के किनारे है। मुर्मू गोवा जो है फ्रेंड्स आपका ज्वारमुख नदी के द्वारा बनता है। विशाखापट्टनम जो है फ्रेंड्स आपका स्थल रूढ़ क्षेत्र है और प्रायद्वीप जो है डेल्टा प्रदेश है। तो ये आपका हो जाएगा 3 4 1 और 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 4 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी में सही है। आगे बढ़ते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये आपका दामोदर नदी कहलाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के द्वारा किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था आपके क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 105 के तहत करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी के प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्याग पत्र दे दिया? तो ये पता है फ्रेंड्स आपका न्यायमूर्ति सुमित्रा सेन के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? तो 2003 में जो भाषा जोड़ी गई थी फ्रेंड्स, उसमें आपका संथाली जोड़ा गया था, ठीक है। बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर पड़ेगा? तो ये फ्रेंड्स शुष्क जो आपका HCl है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एसिड होता है। तो जैसे इसके संपर्क में लाइएगा उसका रंग नहीं बदलेगा फ्रेंड्स। गैस पूछ रहा है तो उसका रंग नहीं बदलेगा। आगे बढ़ते हैं। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रगलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है? तो फ्रेंड्स वो है आपका ब्रोमीन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 का ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका कैप्सूल कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जानवरों को किस फाइलम संघ को फ्लैटवर्म यानी कि चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका पोरीफेरा को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें से आपका स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण रुच यानी कि अंतःप्रद्रवी जलिका में होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन के फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ठीक है, 57 हो गया, सॉरी 57 नंबर क्वेश्चन। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के द्वारा 1853 के एक्ट के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 47 नंबर मैंने बता दिया, कौन सा क्वेश्चन कर रहा था यार, 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा था ना, तो इसी बताया था। अब 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपयोग ATP के द्वारा होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि फ्लोएम के परिवहन में GTP और CTP का उपयोग करते हैं। सुक्रोज के कारण प्रसारण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स आपका गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ 59 में, इसको मिलाना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, तो आपका ऑक्सीन क्या होता है, तो ऑक्सीन जो होता है ना, शिखर प्रधानता होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि में मदद करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक होता है फ्रेंड्स। तो ये आपका 4, 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो आपका 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में हो जाए, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये घटता है फ्रेंड्स, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, त्वरित झंझावाट सुनाई देने से पहले त्वरित क्यों दिखाई पड़ती है, इससे यह सत्यापित होता है कि, तो फ्रेंड्स की ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है, ये बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन का टिंचर एंटीसेप्टिक गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है, तो ये आपका अल्कोहल में आयोडीन को घोल दीजिएगा तो बनेगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ, तो जब नेत्र की पेशियाँ शिथिल यानी कि रिलैक्स्ड होती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन के, रक्त में किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त का प्रवाह हो जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका प्लेटलेट्स होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है कि श्यानता निम्न में से किस एक गुण का किसका एक गुण है, तो फ्रेंड्स आपका द्रव और गैस का एक गुण है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से 6 नंबर नहीं है फ्रेंड्स, इसको 66 कर लीजिएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें से वायवीय जीवाणु यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया में किण्वन फर्मेंटेशन से होता है, यही आपका गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है, ये उत्पाद है, तो एथेनॉल जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे 68 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करना है, उच्च वेग जो होता है एंगस्ट्रम है, उच्च वेग का जो है एंगस्ट्रम होता है फ्रेंड्स, तरंग देर का जो होता है आपका मैक होता है, दाब का होता है पास्कल और ऊर्जा का होता है जूल। ठीक है, तो आपका हो गया 2, 1। ठीक है, 68 का हो जाता है 1, 2, 3, 4 और सॉरी उच्च वेग का जो होता है, सॉरी फ्रेंड्स, उच्च वेग का जो होता है मैक, तरंग देर का होता है एंगस्ट्रम, दाब का होता है पास्कल, ऊर्जा का होता है जूल। तो ये आपका 1, 2, 3, 4 और फॉर्मेट में ही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है, तो ये हुआ है फ्रेंड्स आपका तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पहला आया, और ये महाराष्ट्र में है तारापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पे निर्भर करता है, तो ये फ्रेंड्स आपके उससे दूरी के विद्युत क्रमांक पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ठीक है, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है जल का वाष्पीकरण, ये भी सही है, यानी कि 2 और 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में बनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या रही है, तो ये फ्रेंड्स आपका किसी को पीछे ना छोड़े सभी की गिनती करें, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो बटाने जलाशय योजना जो है फ्रेंड्स ये आपका बिहार और झारखंड का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दयाशंकर जगन्नाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स आपका शहनाई से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, PIL क्या है, तो पब्लिक जो होता है फ्रेंड्स, PIL जो हम लोग दायर करते हैं कोर्ट में, उसको कहते हैं हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भोटो जात्रा महोत्सव 2024 का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध नेपाल से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण भारत में निर्धनता के लिए सही है, तो भारत में निर्धनता जो है कि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आर्थिक शोषण, हरित क्रांति एवं सिंचाई के असमान विस्तार और आय में असमानता, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये आपका हरियाणा बना है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, जब कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रखे उसे मजदूरी वेतन देता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वेतनभोगी कर्मचारी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुपर 301 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि से। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय क्षेत्र में लगे कुशल श्रमिकों को किसके अंतर्गत स्थान दिया जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका व्हाइट कॉलर जॉब दिया जाता है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है, तो ये फ्रेंड्स आपका निर्वात ट्यूब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो ये फ्रेंड्स आपका प्रिंटर जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उपयोगिता की कार्डिनल अवधारणा किसने दी थी, तो कार्डिनल अवधारणा की बात करेगा तो मार्शल ने दिया है।
ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये आपका अधिकतम 3 महीना होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिहार में पूछा है फ्रेंड्स, तो ये आपका बख्तियार खिलजी को दिया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है, कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये आपके बिहार के मुजफ्फरपुर में जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन है कि चलिए एक तरफ आपका सूची है, दूसरा तरफ आपका एक सूची को दूसरे सूची से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हरदी मेला मुजफ्फरपुर में लगता है, भौंसी मेला बांकर में, मलमास मेला राजगीर में लगता है, सोरठसभा मधुबनी में लगता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है, तो ये जाना जाता है फ्रेंड्स आपका विदेशिया। ठीक है, भिखारी ठाकुर के द्वारा जो किया गया। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलुआन किस देश में स्थित है? तो माउंट कनलुआन जो है फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स आपके फिलीपींस में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताया जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो इन्होंने, ये है आपके ओलेग कोनोन्जुक। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाल ही में समाचार पत्रों में सुलेहवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स, सुलेहवा वन्य जीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुधवा के बाद जो है फ्रेंड्स यही सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका बी राजीव बनी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एस किस खेल से संबंधित है? तो एस जो होता है फ्रेंड्स ACES, एस जो होता है लॉन टेनिस से होता है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लतीफ़ खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो लतीफ़ खां जो है सारंगी से संबंधित है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपका सुभाष पालेकर को जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका सरोजिनी नायडू के में मनाया जाता है फ्रेंड्स। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय, तो ये आपके AR रहमान थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन 91 नंबर सेट का। ठीक है, और ये वॉल्यूम 4 था हम लोग का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।